Okay, guys. So we were talking about logistic regression part, and I wanted to show you where logistic regression comes in. Linear regression में आपने क्या देखा? Like cost price, there were many variables, and depending on, we were trying to predict price of the car. Many times there will come a problem when you are not you are not trying to predict a continuous variable. It is very practical to predict something not numeric but logical. Logical in the sense, say banks. बैंक से कस्टमर लोन ले रहे हैं एंड बैंक इज ट्रैकिंग देयर डेटा। बैंक के पास उनका फॉर्म भी आया था, बैंक के पास सिबिल रिकॉर्ड है, बैंक के पास उनका स्पेंडिंग पैटर्न है, राइट। एटीएम से कब कैश विड्रॉ करता है, कब वो स्वाइप करता है, कितना अमाउंट पेटीएम में डाल रहा है, कितना उसके पास आ रहा है, एंड ऑल दैट। सपोज बैंक ने उनको लोन दिया, बैंक को पता है उनकी इनकम कितनी है, बैंक नोज देयर, ये हमने देखा था हाउसिंग वेरिएबल होता है एक बैंक के पास, हमने देखा था एक बार पहले, बहुत पहले, रिमेंबर। बैंक का बड़ा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में इस कस्टमर का जो एकोमोडेशन है वो खुद का है या रेंटेड है, राइट। बैंक नो देयर वेदर दे आर salaried or business, gender maybe, age maybe, many things, and finally bank is trying to predict। बैंक ये भी देख रहा है कि हमने इसको लोन कितना दिया है। Loan amount given, and then there is default amount if any। ऐसे ही तो प्रेडिक्ट करोगे भाई, तुम्हारे पास समय लीनियर रिग्रेशन आता है, अभी यही तो करोगे कि ये सारे तो हो गए, क्या बोलते हो? दीज आर ऑल माय प्रेडिक्टर्स कि हमने कैसे कैसे ये कस्टमर बिहेव कर रहा है, इसको लोन इतना दिया था, इनकम इतनी थी, घर ऐसा था, जेंडर ये था, एज इतनी थी, और हम देख रहे हैं कि वो कितने पैसे लेके डिफॉल्ट करेगा, कितने पैसे लेके भागेगा बैंक। अगर नहीं भागा, अच्छा आदमी है, तो वहां तो जीरो आ जाए, कुछ लेके भागेगा तो वो अमाउंट आ जाए जितना लेके भाग रहा है वो। यस और नो? अरे है कि नहीं? अभी प्रैक्टिकली बैंक के नजरिए से सोचो आप इसको, तो बैंक आपसे क्या बोलेगा? बैंक आपसे क्या कह रहा है, यार ये कस्टमर 1 लाख रुपया लेके भागा, ये कस्टमर 10,000 रुपया लेके भागा, ये कस्टमर 1,000 रुपया लेके भागा। बैंक आपसे क्या कह रहा है, मुझे ये क्यों बता रहे हो, यार वो 1,000 लेके भागा या 1 लाख लेके भागा, भागने क्यों देना है? वाई डोंट यू टेल मी कि कौन डिफॉल्ट नहीं करेगा और कौन डिफॉल्ट कर देगा? डजंट साउंड लाइक, व्हाट डू यू से, इजंट इट अ बेटर आइडिया? बैंक कह रहा है मेरा तो लॉस ही हो रहा है ना, 1 रुपए का हुआ या 1 लाख रुपया का हुआ, डिफॉल्टर इज डिफॉल्टर, उसे भागने क्यों दे रहे हैं हम इस टर्म्स में बात ही क्यों कर रहे हैं? आप मुझे इस तरह से क्यों बता रहे हो कि यहाँ पे आपको लॉस बहुत कम हुआ है, यहाँ पे आपको लॉस ज्यादा हुआ है? मेरे को सीधे सीधे बताओ ना, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ लॉस नहीं हो रहा है। साउंड्स लाइक अ जेन्युइन क्वेश्चन बाय बैंक। तो व्हाट हैज हैपेंड इज, लीनियर रिग्रेशन में आपका टारगेट वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस टारगेट लाइक कास्ट प्राइस, डायमंड प्राइस,
amount, sales of a company. Getting it, everybody? It is a continuous variable end of the day. Numbers, essentially numbers. हम क्या कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जहां पर सीधे क्लासिफिकेशन हो जाए? तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, जिनको हम कह रहे हैं कॉमन टर्म्स में क्या बोला जाता है, that these are regression problems. We are relating this variable on different other variables और उसके हिसाब से इसकी एक वैल्यू आएगी. So we have regressed this variable on all other predictors. Regression हुआ. Now बैंक आपसे क्या चाहता है, सीधे सीधे ये बताओ कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes or no? Now tell me one more thing. ये जो बैंक ने आपसे पूछा है कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, और ये जो yes और no लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे. सही बात है. So this is logic. Now your target variable is logical. That's why logistic. Now you are trying to classify all this data into two parts, true or false, logical variable, logical parameters. So this kind of regression is called, इसी को हम बोल रहे हैं logistic regression. और किस तरह का हुआ? Linear regression is regression problem. We are trying to regress a variable, correlate a variable, और उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकालेंगे. Now you are, ठीक है correlation तो कर रहे हैं, but we call it classification problem. Now we are classifying it. There will be two classes, true and false, defaulted or not defaulted. ठीक है, बैकग्राउंड समझ आया? ये बैकग्राउंड वाली कहानी क्लियर है? आप में से कोई ऐसा है? ठीक है, अब ये करते कैसा है, करोगे कैसे? आओ करते हैं. हाँ, रिग्रेशन, एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर, वाई एक्सिस पे टारगेट. एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टर, वाई एक्सिस पे टारगेट. तो दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, चलो सैलरी ले लेते हैं, इनकम ले लेते हैं साथ में. इनकम. वाई एक्सिस पे डिफॉल्ट करेगा या नहीं, ट्रू या फॉल्स? इनकम नहीं लेते, ये ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं लोन अमाउंट. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बताएंगे, डिफॉल्ट करेगा या नॉट डिफॉल्ट करेगा. ओके, लोन अमाउंट में कैसी वैल्यू चल रही होंगी जी, जितना उसको लोन दिया है, जितना भी दिया है. और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा. ऐसे ही तो होगा, एंड सो ऑन.
एंड सो ऑन। यू हैव 1000 कस्टमर्स, सभी का डेटा आ गया। हाँ जी, झगड़ा होता है शुरू। आपका वेरिएबल नंबर नहीं है। नंबर होता तो हमें पता होता, लाइक प्रेडिक्टर, ये तो हमें पता है। 0 से शुरू होगा, किसी ने मिनिमम लिया होगा तो मिनिमम वैल्यू, चलो 10 के लिया था लोन, किसी ने बहुत छोटा सा लोन था, और आगे आ गए, देन 50 के वाले आ गए, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। ये तो चल रहा है। यहाँ है ट्रू फॉल्स, बताओ कहाँ का रखूँ? ट्रू को कहाँ रखूँ, फॉल्स को कहाँ रखूँ? झगड़ा। क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? अच्छा, एक तरीका तो हमें आ गया है कर। हाँ, ये तो हमें आ गया है करना। भाई पहले कैटेगोरिकल वेरिएबल, पहले जो प्रेडिक्टर था वो कैटेगोरिकल आया था, तुमने डमी कर लिया। ये तुम्हारा टारगेट इटसेल्फ इज कैटेगोरिकल, तो कर लो डमी, क्या फर्क पड़ रहा है? हमने डमी बना लिया, फॉल्स को बोल दिया 0, ट्रू को बोल दिया 1। मानो बात। हाँ, ऐसा समझ लो इसको। ओके, अच्छी बात है, दोबारा देखते हैं। एक्स एक्सेस पे लोन अमाउंट, वाई एक्सेस पे डिफ़ॉल्ट और नॉन डिफ़ॉल्ट। अच्छा, डिफ़ॉल्ट नॉन डिफ़ॉल्ट अब आपके किस फॉर्म में हो चुके हैं? इसको आपने 0 बोल दिया था, इसको आपने 1 बोल दिया था, डमी वेरिएबल बना चुके हो। तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो आपको पता है, अब तो मेरे एल्गोरिथम को पता होगा 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ कहीं आता होगा, पर जहाँ भी आएगा कहीं तो आएगा, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन द स्केल्स। इधर आपका लोन अमाउंट चल रहा है, ठीक है, 0 कहीं 5 के, कहीं कुछ, कहीं 10 के, कहीं 1 लाख। और स्केल की हमें टेंशन नहीं है, वो तो हम स्केलिंग कर ही लेंगे। फिलहाल मान के चल रहे हैं ओरिजिनल वैल्यूज इस तरह से रखी हैं, चलो चलता रहेगा, हो गया काम। हाँ जी, बनाओ जरा इसका ट्रेस का। जहाँ फॉल्स था वहाँ 0 हो गया है, जहाँ ट्रू था वहाँ 1 हो गया है। बनाना जरा स्कैटर प्लॉट। बन तो गए डेटा पॉइंट, x1 y1 x2 y2। क्या होगा? 10, 0। चलो प्लॉट करते हैं, 10 कहीं यहाँ आ रहा होगा और 0 पॉइंट आया कहाँ पे आपका? यहाँ पे। 1 लाख, 1। अच्छा, 1 लाख कहीं यहाँ आया, कॉमा 1 यहाँ आया, यहाँ आ गया। 50,000, 0। अच्छा ठीक है, 50K, 0 वो तो यहाँ आ गया। 3 लाख, 1 वो कहीं यहाँ आ गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या होता जा रहा है? इंडिकेटिवली जो मुझे लग रहा है क्या होने वाला है मालूम है? जो कि यूजुअली होगा भी। व्हाट इज हैपनिंग इज, सारे ही डेटा पॉइंट्स या तो यहाँ आएंगे, या सारे ही डेटा पॉइंट्स यहाँ आएंगे। इफ देयर आर 500 customers या 1000 customers, these all data points are going to be here somewhere. ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बेस्ट फिट लाइन बनाना जरा इसकी।
बेस्ट फिट लाइन बना सकते हो। देखो देखो देखो, बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट, मेरा पर्पस क्या था, इफ आई फिक्स y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये करना था मेरे को। लास्ट टाइम हमने देखा था कॉन्टिन्यूस टारगेट वेरिएबल था, तो हमने लाइन फ्रीज कर दी थी, राइट। अभी लाइन होती दिख रही है क्या कहीं से, किसी भी तरह से? ये लाइन हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती। ये लाइन हो सकती है, ये लग रही है क्या? देखो देखो, ये लग रही है क्या? ना, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसने वन भी इधर कर दिए, जीरो भी इधर कर दिए, तो दोनों तरफ वन भी है और जीरो भी है, ऐसा नहीं चाहता था मैं। सो द क्वेश्चन कम्स इज, व्हाट कैन बी दिस फंक्शन, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये पॉइंट्स फिट हो जाएं? तो आइए देखते हैं। नाउ हियर कम्स एन assumption ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। assumption अभी बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले जस्ट टू गिव यू हंच, इट इज जस्ट assumption, जिस assumption पे हम काम करना शुरू करेंगे, बाद में देखेंगे वो assumption ट्रू होती है कि नहीं होती। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस लोन अमाउंट, वाई एक्सिस, ओके, 0 1, it will vary between 0 and 1। होगा क्या, सारे पॉइंट्स यहाँ लाई करेंगे, लेकिन जस्ट पे अटेंशन, देयर विल बी, यूजुअली कैसा होगा, लोन अमाउंट जिन लोगों का ज़्यादा होगा उनके डिफ़ॉल्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो assumption क्या है, वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज अ गुड प्रेडिक्टर। कैसा हो रहा होगा, लोन अमाउंट कम है तो डिफॉल्टर कम ही होंगे, कोई कोई हो भी सकता है। लोन अमाउंट भी कम था लेकिन, नहीं, लोन अमाउंट तो ज़्यादा हो गया ना इसका, लेकिन कोई कोई ये कैसा आदमी है जिसका लोन अमाउंट ज़्यादा था लेकिन डिफॉल्ट नहीं करा, हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एज्यूमिंग दैट दिस इज, अगर हम ये मान के चलें दिस इज गुड प्रेडिक्टर, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न दिखा रहा हो। ऑन द अदर हैंड, जिनके लोन अमाउंट ज़्यादा होंगे दे विल टेंड टू डिफॉल्ट। सही बात है, मान सकता हूँ, प्रैक्टिकली तो ऐसा लग रहा है। हर आदमी पर ट्रू नहीं होगा, यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि लोन अमाउंट बहुत कम था, फिर भी डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर दिया कम वक्त, बेईमान लोग, हो सकता है। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जो इस पैटर्न को फिट कर दे। वो तो मिल नहीं रहा, वो तो अभी देखा था हमने, लाइन फिट करने का कोशिश किया था, वो फिट नहीं हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जस्ट वन मोमेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मेरे को अगर ऐसा कर्व नहीं मिल रहा जो इसको परफेक्टली फिट करे, परफेक्टली फिट करने वाला कर्व कौन सा हो सकता है, देखो ये हो सकता है, ये हुआ, ये सारे फिट हो गए, फिर ये ऊपर चला गया और फिर ये सारे फिट हो गए। थोड़ी बहुत मिस्टेक करेगा, ये कर रहा, ये कर रहा, तो वो तो इनएक्यूरेसी में पहले से भी मान के चल रहा था,
मॉडल है, भगवान थोड़ी है, मिस्टेक करेगा। कुछ लोगों की मिस्टेक्स हो जाएंगी इससे, वो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये कर्व फिट कर देगा। एज्यूमिंग दिस वाज अ गुड प्रेडिक्टर। अब क्या इक्वेशन होगी इस कर्व की, बता सकता है कोई? क्या इक्वेशन होगी इसकी? कुछ भी नहीं होगी। एक्चुअली दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। तीन स्ट्रेट लाइन है। वन इज x is equal to 0, another line is x is equal to 1, और एक ये वर्टिकल लाइन है जहां y is equal to some constant। यही तो है। तो कोई कॉमन इक्वेशन तो नहीं हो सकती ना तीन स्ट्रेट लाइन की। इट इज अ कॉम्बिनेशन, देयर आर थ्री लाइंस, डिफरेंट लाइंस। I am moving on to show you some illustrations now. But before I go there, please tell me यहाँ तक कैसा चल रहा है? It is your feedback time, and if you wish, I can turn off record. If everything is going hunky dory, pace is okay, and you are getting it, everything is settling. Let's go to another example of this, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, अभी उसको एक illustration के help से establish करते हैं। ठीक है? आप रिलेट करते रहना मेरे से, जो अभी हम बात कर रहे थे। Now your data is of what type? We have a test of some patients. We have checked their blood sugar level, and we are trying to classify them now whether they are diabetic or not. Getting it? We are not doctors, we are not pathologists, we are just data analysts. And just on base of available data, we are trying to analyze something, something which is very close to healthcare. Wow, data seems doing wonders. तो हमारे पास डेटा ऐसा है कि हमने उनका कुछ टेस्ट किया हुआ है, एंड देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ देयर that particular test. Essentially, specifically, it is blood sugar level, BSL. तो हो गया टारगेट वेरिएबल आपका, लॉजिकल हो गया अभी इस समय? यस, नो, नो, यस, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, दैट काइंड ऑफ थिंग। व्हाट एल्स कुड बी डन? ये तो तुम्हें पता है, अभी अभी क्या है हमने, तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू थे, जो यस, नो, नो, यस थे, उनको हमने बोल दिया 0, 1। डमी वेरिएबल बना लिया डायबिटीज को, टारगेट वेरिएबल को। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा हमें? अगेन दैट assumption is प्लेस, वो assumption अभी भी है। अभी मैं जस्ट वो दिखा रहा हूँ आपको, क्या assumption था हमारा, दैट दिस, ये एक्स एक्सिस पे जो आपका प्रेडिक्टर है, इट इज इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर, इट इज इंडिकेटिव। तो ब्लड शुगर लेवल शायद ऐसी ही चीज है डायबिटीज के केस में, यस और नो? ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आएगा डायबिटिक पेशेंट का, तो इंडिकेटर तो है, अच्छा इंडिकेटर है। तो उस केस में क्या होगा, शुगर लेवल्स अगर बहुत कम कम आ रहे हैं, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि डायबिटीज नहीं ही निकलेगा। कोई ऐसा हो सकता है जिसका शुगर लेवल काफी हाई भी था, लेकिन डायबिटिक भी नहीं। अरे यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले।
हाँ, कुछ अनोखा नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट एग्जाम्पल टू टू रिलेट टू दिस illustrations. You have already seen my drawing skills. They are not helping very much. So I am sticking to illustrations now. On the other hand, जिनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई आया था, ये रहे ऊपर, डायबिटिक निकलेंगे, निकलेंगे, निकलेंगे। हाँ, गलती से कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका ब्लड शुगर लेवल इतना भी हाई नहीं था। ये देख रहे हो? इतना भी हाई नहीं था, नॉट एक्सेप्शनली हाई, लेकिन फिर भी डायबिटिक निकल जाए। हो सकते हैं कुछ लोग। अब हम सोच रहे थे कि इनको हम फिट कैसे करें। एक तरीका कोशिश करके देख चुके हो, इक्वेशन नहीं मिली, फंक्शन नहीं मिला, you didn't get any function to establish y is equal to fx anyway. Check another illustration. अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अब क्या कह रहा हूँ, 0 1 में सीधे प्रेडिक्शन मेरे पास नहीं आ पाए, तो मैंने क्या कहा, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसमें दो ही वेरिएबल थे, या तो 0 था या 1 था। मेरा y या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा y 0 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं y प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग वेदर डायबिटीज और नॉट, आई एम प्रेडिक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज। समझ पा रहे हो? आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग वेदर y इज 0 और 1, आई एम प्रेडिक्टिंग कि y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मेरा टारगेट वेरिएबल इवेंचुअली क्या बन गया, y डैश, which is probability of y being 1, and when it is probability, it can take any value from 0 to 1. और अगर ये 0 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है, अब मैं एक कर्व फिट कर रहा हूँ, जरा देखते रहना, इधर एक एनिमेशन है। I fit a curve like this. ठीक है यहाँ तक? एज्यूमिंग कि मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है, तो काम हो जाएगा। हम कहाँ तक आ गए हैं बात करते करते। मैं 0 और 1 में मैंने प्लॉट बनाया, 0 और 1 में प्लॉट बना, 0 वाले ये हो गए, 1 वाले ये हो। ऐसा मुझे फंक्शन ही नहीं मिला। मिस्टेक करेगा वो तो करेगा, चलो छोड़ो, लेकिन ऐसा मुझे कोई फंक्शन नहीं मिला। फंक्शन नहीं मिला तो मैंने क्या सोचा, लेट्स नॉट प्रेडिक्ट 0 एंड 1, लेट्स प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, अभी भी 0 से ऊपर तक जा रही है। ये करने से हुआ क्या, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं था, इनको मेरा मॉडल क्या बताएगा, इनकी बताएगा कि प्रोबेबिलिटी है, और ये कर्व क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है इनको डायबिटीज़ होने की। अभी वो एग्जैक्टली 0 नहीं बता रहा, मे बी 0.05 0.01 समथिंग दैट काइंड ऑफ, लेकिन क्या बता रहा है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, और मैं मैनुअली देख के डिसाइड कर लूँगा कि भाई मेरा प्रेडिक्टिव मॉडल कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है डायबिटीज़ होने की, तो मैं मान लूँगा कि हाँ, फिर नहीं ही होगा, मैनुअली देख लूँगा। ऑन द अदर हैंड, इन लोगों के साथ क्या बता रहा है, क्या बताएगा इनकी प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, क्या दिखाने लगेगा,
ये वैल्यू कितनी होगी, मे बी 90, मे बी 99, मे बी 99.5, समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। 1 भी आ सकता है आने को, 0 और 1 भी आ सकते हैं, बट नाउ आई एम नॉट restricted by 0 and 1, it can take any value, 0.9, 0.95, 0.85। now just imagine इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बता रहा है मेरा मॉडल। ये पॉइंट एक्चुअली 1 पे था और मेरा मॉडल बता रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी डायबिटिक होने की 90% है। तो मैनुअली मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ इसके बारे में, डायबिटिक ही होगा। प्रेडिक्शन यही बता रहा है, प्रेडिक्शन कह रहा है, मॉडल कह रहा है 90% चांसेज है इसका डायबिटिक होने का। तो अगर मैं मॉडल की मानूँ तो मैनुअली बोल सकता हूँ कि हाँ डायबिटीज डायबिटिक ही होगा, 1 में डाल दो इस कैटेगरी। इट इज सेटलिंग, राइट। क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन बचा इक्वेशन का। इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या हुआ। चलो वो भी देखते हैं। वो भी देखते हैं, बट फिलहाल मान के चल रहा हूँ कि ये मिल गया मेरे को। तो वही जो मैं भी आपसे बता रहा था, कैसे कैसे बताने लगा है ये। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 है, इसकी 0.01 है यानी 1%, इसकी 7% है। मैं मैनुअली देख के क्या बोल दूंगा इनको, यार मॉडल कह रहा है डायबिटिक होने के चांस 0%, 0%, 1%, 7%। मैनुअली बोल दूंगा मैं कि डायबिटीज नहीं हो रही होगी फिर तो। इधर देखें, इनका क्या बता रहा है, डायबिटिक होने का चांस 100%, 99%, 92%। तो क्या बोल दूंगा मैं इनको, मैनुअली देख के बोल रहा हूँ यार हाँ मेरा मॉडल कह रहा है 92% चांस है डायबिटिक होने का, हाँ तो फिर हो ही रहा होगा। अभी उस पे फंक्शन पे आ रहा हूँ सिद्धार्थ, अभी जस्ट पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी बस ये समझ रहा हूँ मैं कि अगर ये मिल गया तो ये मिलेगा कैसे, वो अभी देखेंगे, वो तो मशीन देता है मेरे को बना। ठीक, यहाँ तक भी ठीक हुआ। अच्छा, ये डायबिटिक था, मेरे मॉडल ने इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ बताई है, कितनी बताई है। मेरा मॉडल कह रहा है, मेरे मॉडल के हिसाब से 12% चांस है कि ये बंदा डायबिटिक निकले। एक्चुअली डायबिटिक है वो, लेकिन मेरे मॉडल ने क्या प्रेडिक्शन किया है, मेरे मॉडल ने बताया कि ये 12% चांस है इसके डायबिटिक होने का। तो अगर मेरा मॉडल कहेगा 12% चांस है इसके डायबिटिक होने का, मैं क्या बोलूंगा उसको, मैनुअली देखूंगा तो मुझे इनिशियली नहीं पता वो क्या निकला है। मैं गलती से वो बोल दूंगा कि वो नॉन डायबिटिक है, यही तो होगा। मैं मिस्टेक करूंगा, एरर करूंगा, मेरे मेरे प्रेडिक्शन में एरर आ जाएगा, मैं एरर कर दूंगा। एक्चुअली वो बंदा डायबिटिक था, मेरे मॉडल ने बताया 12% प्रोबेबिलिटी है, मैं उसको नॉन डायबिटिक बोल दूंगा। एरर करेगा मॉडल, हाँ तो करेगा ना, एल्गोरिदम है। अरे सही बात है, कृष्ण भगवान थोड़ी है। ठीक है ना, कृष्ण भगवान नहीं है ना, महाभारत का युद्ध पहले ही देख लिया था उन्होंने, सब चीजें उन्हें पहले से मालूम थी कौन कहाँ कैसे मरेगा। गलती करेगा। वाइसी वर्सा, क्या वाइसी वर्सा भी हो सकता है। देखो देखो वाइसी वर्सा हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये देखो मैं एक नया पॉइंट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, डेटा में नहीं है।
कैसा है ये आदमी? इसका ब्लड शुगर लेवल था 250, लेकिन डायबिटिक नहीं था। मेरा मॉडल क्या बताएगा? मेरा मॉडल बता रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी है सम लिटिल मोर देन 75%। अगर मैं मानूँ इसको 77%, मेरे मॉडल ने बताया 77% प्रोबेबिलिटी है कि यह आदमी डायबिटिक निकलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा इसको? मैं क्या बोल दूंगा ये प्रोबेबिलिटी देख करके इस आदमी को? मैं शायद इसको डायबिटिक बोल दूँ, मिस्टेक करूँ। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक भी बात ठीक ठाक हो गई है? इस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। हम चाह रहे थे y मिल जाए एज अ फंक्शन ऑफ x, वो हमें कोई नहीं मिला। तो हम कहाँ पहुँचे? हम कह रहे हैं y नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए y डैश, विच इज एसेंशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, कि y जब 1 हो जाता है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हमने बोला y डैश। और वहाँ पे हमने बोला इस अब फंक्शन बनाओ तो x के साथ, तो हमने देखा एक कर्व जैसा फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड sigmoid function and that curve is called sigmoid curve. ठीक है जी। अब अब हमें ये सिग्मॉइड फंक्शन, बस इक्वेशन लानी है इसकी, इक्वेशन मिल जाए तो काम हो चला हमारा। ठीक है, उसकी इक्वेशन होती है ये एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखना है तो ये होगी। और हम क्योंकि डेटा साइंस में बात करते हैं बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू में, तो वही है वो। क्या है? क्या इक्वेशन है ये? 1/होल 1 प्लस ई टू द पावर नेगेटिव ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज, और फिर सबसे बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज। पता है इसे मैनुअली टाइप करने लगे तो कितने ब्रैकेट लगेंगे? हम्म, what I wanted what I want to underline here is I wanted to make it a point that हमारी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं इवेंचुअली। बैंक वालों ने और टेलीकॉम वालों ने और एचआर वालों ने हमारा एम्प्लॉय जाएगा कि नहीं, बैंक वाले कह रहे हैं डिफॉल्ट करेगा कि नहीं, टेलीकॉम कंपनी कह रही है ये चर्न होगा कि नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गया? मेरा टारगेट वेरिएबल हो गया है बाइनरी या लॉजिकल, दोनों बातें ठीक है, और मेरी मुसीबत हो गई शुरू। तो उसे हमने चलो 0 1 में कर लिया, 0 1 में कर लिया, नई मुसीबत आ गई। अब कोई बेस्ट फिट कर्व नहीं मिल रहा।
तो हमने कहा कि 0 1 की बात नहीं करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात करते हैं। जिनकी प्रोबेबिलिटी कम उनको 0 बोल देंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई उनको 1 बोल देंगे। तो चलो फाइनली हमें कर्व की इक्वेशन मिल गई, कर्व भी पता चल गया, ये नई मुसीबत आ गई। उस कर्व की इक्वेशन ये होती है, तो हम जो अभी y डैश कैलकुलेट कर रहे थे वो ये हो रहा है अब, y डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 1, यही हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डायबिटिक, वो बन गया y डैश मेरा, एंड दैट इज इक्वल टू x के टर्म्स में वो ये हो रहा है। कॉम्प्लेक्स है, हाँ बोल दो, वे टू कॉम्प्लेक्स। सिंप्लीफाई करोगे? ओके करो। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टुडे, तो आज छोटे छोटे से ट्रिविया दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या क्या काम हो गया आप लोगों के लिए? You are going to start off with your LMS content, that's for one. Second, because you are taking this challenge, I want this, ये recording मिल जाएगा, कहीं लिखना हो तो लिख लो जल्दी से, ये क्वेश्चन है, try to simplify this one, देखो क्या simplify कर पाते हो आप। That's two. Third thing is, I'm going to send you a data set of a real estate agency, जिसके कुछ बिल्डिंग्स हैं और वो उनका प्राइस, कुछ हिस्टोरिक पैटर्न उन्होंने देखा है प्राइस में, just because you asked for it. So it can be your another linear regression practice kind of data set. वसुंधरा मैंने कल नहीं भेजा था because I wanted you to run cars. It happened that I was too much late. I was engaged in some another con call and this and that. There are so many things. तो वो नहीं भेज पाया था मैं कल, आज भेज रहा हूँ just now, right away. ठीक है जी, recording I'll try to provide you by late evening today itself, तो रिवाइज कर लेना और जो भी हुआ है जस्ट कीप इट विद यू। आगे की बात कल करते हैं। एक्चुअली वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस बिकॉज दिस इज वे टू कॉम्प्लेक्स, ना तुम्हें पता चलेगा ना मशीन को पता चलेगा। अब ये क्योंकि एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन अभी भी खड़ा है, ये एम और सी तो हमें पहले भी कैलकुलेट करने थे ना। रिमेंबर वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई थी कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी, दिक्कत हुई थी ना, बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी, तो वो तो यहाँ भी है। बताना बेस्ट फिट कर्व कौन सा होगा, जो बना हुआ है ये होगा या जो मैं बना रहा हूँ ये होगा, ये कर्व भी तो चेंज होगा एम और सी के साथ, बीटा नॉट बीटा वन के साथ। सही बात है, बेस्ट फिट कौन सा होगा तो वो भी देखना पड़ेगा, तो कल करते हैं कंटिन्यू। आई एम टर्निंग ऑफ रिकॉर्डिंग, बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल टेक दैट नाउ। And if there is no further question, then bye bye and take care. You are free to leave. Enjoy your evening while you have it. Very welcome. Bye. See you tomorrow.